Assalamu alaikum beautiful people. Hope everybody will be fine. Today in this video we will solve MBA Entrance Test Paper 2020 of Manu University with explanation in English and Hindi because many students have problem with Urdu language in this entrance test. So this problem will be solved. So let's solve the questions. Dear friends, I have discussed GS and aptitude questions in the previous videos. Today I will discuss mental ability and power of reasoning from 51 to 100. So 51 number is कोड की ज़बान यानी कोड लैंग्वेज में THRUST को UJUYXZ के नाम से लिखा जाता है। इसी ज़बान में WOOD को कैसे लिखा जाएगा? यानी इन कोड लैंग्वेज ट्रूथ रिटेन एज UJUYXZ, देन व्हाट इज़ द कोड ऑफ वुड? तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से एक रिलेशन निकालिए लेटर का। टी के बाद देखिए अल्फ़ाबेट में यू आता है, फिर यहाँ पे देखिए एच का रिलेशन जे से HIJ यानी 2 लेटर का गैपिंग है। फिर यहाँ पे देखिए आर का रिलेशन यू से RSTU यानी 3 लेटर का गैपिंग है। तो इसी तरह से क्या है, एक एक लेटर का गैपिंग बढ़ता जा रहा। तो क्या हो जाएगा, इसका कोड क्या हो जाएगा? W का X हो जाएगा, O का क्या हो जाएगा? OPQ हो जाएगा, फिर ये O का क्या हो जाएगा? 2 लेटर को छोड़कर QR हो जाएगा, फिर D का क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, यानी XQRH। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल 4 अल्फाज में से 3 एक तरह से एक जैसे हैं और एक मुख्तलिफ है, उस लफ्ज़ को मुंतखब करें। यानी इन द फॉलोइंग वर्ड्स 3 वर्ड्स आर सिमिलर एंड 1 वर्ड इज़ डिफरेंट, देन आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड। तो ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? टमाटो है, अनियन है, पोटैटो है, ये सब क्या है? वेजिटेबल्स में आते हैं। एग है, क्या एक प्रोटीन में आता है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल 4 क्लस्टर्स में से 3 एक ख़ास तरीके से एक जैसे हैं और एक मुख्तलिफ है, इस लफ्ज़ को मुंतखब करें। यानी इन द फॉलोइंग क्लस्टर्स 3 clusters are similar and 1 cluster is different, then identify the different cluster। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट फाइंड करना है, कौन सा होगा? तो यहाँ पे आप पैटर्न देखें PTX में, इसमें गैपिंग देखिए PT में QRS, उसके बाद T यानी 3 लेटर्स का गैपिंग है, फिर T के बाद X है, इसमें देखिए गैपिंग UVW, यहाँ भी क्या 3 लेटर का गैपिंग है। फिर यहाँ पे देखिए EFG, उसके बाद H है, यानी 3 लेटर का गैपिंग है। यहाँ भी देखिए IJK, उसके बाद L आता है, यानी यहाँ भी 3 लेटर का गैपिंग है। तो ये दोनों सिमिलर हो चुका। फिर यहाँ पे देखिए OPQ, उसके बाद R आता है, यानी यहाँ भी 3 लेटर का गैपिंग है। अब यहाँ पे देखिए GHIJK यानी 4 लेटर का गैपिंग है, यानी ये डिफरेंट है। सब क्लस्टर में क्या है? 3 लेटर का गैपिंग है, सिर्फ इसमें क्या 4 लेटर का गैपिंग है, तो ये डिफरेंट होगा अदर से। नेक्स्ट है GHI-TUVBCD, तो यहाँ पे लेटर कंटिन्यूअस है, TUV ये भी कंटिन्यूअस है, BCD ये भी कंटिन्यूअस है। यहाँ पे गैपिंग देख लीजिए, V से B तक WXYZAB यानी 6 लेटर का गैपिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 का होगा और यहाँ पे कितने का होगा? 4 का। तो I के बाद 4 लेटर जाइए आगे, JKLM आएगा, यानी M से स्टार्ट होगा। तो M से एक ही ऑप्शन है ये। M के बाद क्या आएगा? NO, ये तो कंटिन्यूअस चलेगा। फिर यहाँ से यहाँ देख लीजिए 5 का गैपिंग है कि नहीं। O के बाद PQRST 5 लेटर का गैपिंग है, यानी ये करेक्ट है। नेक्स्ट है
मुंदरजा झेल सवाल में सवालिया निशान में मुतअल्लिका नंबर मुंतखब करें। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर है, उसको हमें बताना है। तो यहाँ पे पैटर्न देखिए, 14 का रिलेशन है 17 से, तो 16 का रिलेशन किससे होगा? तो यहाँ पे देखिए 3 इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ भी क्या करें 3 इंक्रीज कर दे तो 19 हो जाएगा। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल सवाल में सवालिया निशान में मुतअल्लिका नंबर मुंतखब करें। यानी यहाँ भी हमें मिसिंग लेटर फाइंड करना है। पैटर्न देखें, GUN ये किससे बिलोंग करता है? FTM। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा लेटर आएगा। F के बाद क्या है? रिवर्स जाइए G, T के बाद क्या होता है? U, M के बाद N। तो यहाँ पे ऑप्शन से जाइए, S के बाद T आना चाहिए, X के बाद Y, U के बाद V आना चाहिए, नहीं होगा। O के बाद P, I के बाद J, C के बाद T, ये होगा। नेक्स्ट है खाली जगहों को पुर कीजिए। यानी यहाँ पे जो मिसिंग लेटर है उसे फिल करना है। तो इस टाइप के मिसिंग लेटर में आपको क्या करना है? 2 पैटर्न पकड़ना है। आप पैटर्न देखिए, BABD है, BDBA है। तो BA से एंड देखिए किस में हो रहा है? ये हो रहा है इसमें, तो इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए। BA है यहाँ पे, यहाँ भी BA है। BA के पहले क्या है? यहाँ पे D है, तो ये D आएगा यहाँ पे। अब ऑप्शन देखिए, D से स्टार्ट किस में हो रहा है? A एंड D, तो यही दोनों में से आंसर होगा। फिर यहाँ पे देखिए D के पहले यहाँ देखिए A है, तो यहाँ पे A आएगा। तो आपको अब इसी 2 से आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पोजीशन पे D आएगा और सेकेंड लास्ट पे क्या आएगा? A आएगा। तो फर्स्ट पे D, सेकेंड लास्ट पे A, तो ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है अगर SAW को 8264 के तौर पर कोडेड किया गया है और CUDDLE को 2462323152 के तौर पर कोडेड किया गया है, तो फिर MEDULLA को किस तरह कोड किया जाएगा? यानी if SAW is coded with number 8264 and CUDDLE coded with number 24 6 23 23 15 22, then how MEDULLA coded with numbers? तो यहाँ पे देख सकते हैं S को कोड किया गया है 8 से, A को कोड किया गया है 26 से। यानी रिवर्स लेटर का नंबर लिखा हुआ है। A का रिवर्स क्या होता है? Z, तो Z कितने नंबर पे आता है? 26 पे, तो A का 26 कोड हो गया। W का क्या हो गया? 4, रिवर्स अल्फ़ाबेट से। तो सिमिलर यहाँ पे देखें डबल D है तो डबल नंबर आएगा। नीचे से देखेंगे अगर हम रिवर्स 23 नंबर पे आता है D, तो इसी तरह अब यहाँ पे देख ले A को 26 लिखेंगे तो 26 इसमें है, 26 इसमें है, तो यही दोनों में से कोई आंसर होगा। डबल L है तो डबल L का मतलब क्या होगा? डबल नंबर आएगा। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे सिर्फ 15 है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किसी मखसूस कोड की ज़बान में मल्टीप्लाई नुमाइंदगी करता है, प्लस की डिवाइड नुमाइंदगी करता है मल्टीप्लाई की। डिवाइड, फिर यहाँ पे डिवाइड नहीं आएगा, शायद यहाँ पे मिसिंग है। डिवाइड आ चुका है यहाँ पे, शायद यहाँ पे माइनस होगा। माइनस नुमाइंदगी करता है डिवाइड की और प्लस नुमाइंदगी करता है माइनस की। मुंदरजा झेल सवाल का जवाब तलाश करें। यानी इन ए कोड लैंग्वेज मल्टीप्लाई डिनोट्स प्लस, डिवाइड डिनोट्स मल्टीप्लाई, माइनस डिनोट्स
divide. Here we consider minus, and plus denotes minus. Then what is the correct answer of this question? तो 8 को ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई को किससे कोड किया गया है? प्लस से, तो मल्टीप्लाई को प्लस लिखेंगे। 10 डिवाइड को कोड किया गया है मल्टीप्लाई से। 20 माइनस को कोड किया गया है डिवाइड से। प्लस को कोड किया गया है माइनस से, -14। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड देंगे 4 आएगा। फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, प्लस 8 करेंगे 48, -14 करेंगे 34 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 4, 10, 22, 46 वाट 190। गायब नंबर तलाश करें, यानी व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे सीरीज देखिए, 4 में इंक्रीज हुआ है 6 का, फिर 12 ऐड करेंगे तो ये आएगा, तो फिर 24 ऐड करेंगे तो ये आएगा, तो यहाँ पे 48 ऐड होगा, तो 46 में 48 ऐड करेंगे कितना आएगा? 94। नेक्स्ट है एक मखसूस कोड में एसिड को ZXRW के बतौर कोड किया जाता है। इस कोड में बर्न कैसे लिखा जाएगा? यानी इन ए कोड एसिड रिटेन एज ZXRW, देन हाउ कोड ऑफ बर्न रिटेन एज। तो यहाँ पर रिलेशन देख सकते हैं, ए का जेड के साथ रिलेशन है, यानी अल्फ़ाबेट का फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर से रिलेशन है, सी का एक्स से है, तो इसी तरह बी का किससे होगा? बी क्या सेकेंड लेटर है, तो सेकेंड लास्ट से इसका रिलेशन होगा, तो सेकेंड लास्ट कौन सा होता है? वाई। यू देखिए लास्ट 6th लेटर है, तो फर्स्ट से 6th कौन सा होगा? एफ आएगा। और आर को देखें तो लास्ट 9th लेटर है, तो 9th लेटर देख लीजिए शुरू से, आई आएगा, तो क्या आ जाएगा? YFIM। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है तीसरा हर्फ क्लस्टर से वाबस्ता इस ऑप्शन को मुंतखब करें जिस तरह दूसरा लेटर क्लस्टर पहले क्लस्टर से ताल्लुक़ है। यानी व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ थर्ड क्लस्टर एज लाइक फर्स्ट एंड सेकेंड क्लस्टर। तो यहाँ पे देखिए क्लस्टर है जिंजर रिलेटेड विथ स्टम, तो चिल्ली का रिलेशन किससे होगा? तो जिंजर में देखते होंगे रूट्स टाइप के रहते हैं, शाख ये अंडरग्राउंड में होता है, और चिली का रिलेशन देखें तो ये ब्रांचेस में होता है फ्रूट्स के जैसा, तो इसका रिलेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी फ्रूट्स होना चाहिए। नेक्स्ट है वह लफ्ज़ जोड़ी मुंतखब करें जिसमें दोनों अल्फाज इसी तरह से वाबस्ता हों जिस तरह झेल में लफ्ज़ जोड़ी के दो अल्फाज हैं। यानी सेलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच द टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द टू वर्ड्स ऑफ द वर्ड पेयर बिलो। तो इसके हिसाब से रिलेशन देखना, दिल्ली रिलेशन विथ ताजमहल ये नहीं होगा, न्यूयॉर्क रिलेटेड विथ चाइना ये भी नहीं होगा, येन रिलेटेड विथ करेंसी ये हो सकता है क्योंकि ये जापान के करेंसी का नाम है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट है हनी का बी से इसी तरह है जैसे एक का ताल्लुक डैश से है। यानी हनी रिलेटेड विथ बी, देन एक रिलेटेड विथ व्हाट। तो आप जानते होंगे बी से हनी मिलता है, एक किससे मिलता है? बर्ड से, तो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है वह लफ्ज़ों की जोड़ी को मुंतखब करें जिसमें दोनों अल्फाज इसी तरह से वाबस्ता हों जिस तरह झेल में लफ्ज़ों की जोड़ी के दो अल्फाज हैं। सिमिलर क्वेश्चन है इसी तरह से
यहाँ पे क्या है, 2 वर्ड गिवन है, तो ये दोनों रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, आंसर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज रिलेटेड विथ फिटनेस। तो आप जानते होंगे एक्सरसाइज करने से फिटनेस होता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये नहीं होगा। हॉबी इंटरनेट ये भी नहीं होगा। ट्रीटमेंट रिकवरी तो ये हो सकता है, ट्रीटमेंट जो करते हैं हम रिकवरी के लिए करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं फिटनेस के लिए। तो ये दोनों वर्ड क्या मिलता जुलता, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, सेम क्वेश्चन है इसी तरह से। तो यहाँ पे पेयर ऑफ वर्ड का रिलेशन देखना है जो एक दूसरे से क्या हो, रिलेटेड हो। लीगल लॉयर इसका कोई रिलेशन नहीं है। फैशन आर्किटेक्ट ये भी नहीं है। इंजीनियर एंड टेक्निकल ये हो सकता है क्योंकि टेक्निकल इंजीनियर ये हर जगह कहा जाता है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट है, दर्ज झेल आदादो शुमार में कितने स्क्वायर्स मौजूद है, यानी हाउ मेनी स्क्वायर्स आर प्रेजेंट इन दिस फिगर। तो इस टाइप के कभी भी फिगर आए तो आपको नंबर ऑफ स्क्वायर ऐसे निकालना है, पहले से काउंट करना है कितने रो है कितने कॉलम है, 1 2 3। फिर क्या करना है, सबका स्क्वायर करना है और ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 9 4 + 1 14। फिर ये एक स्क्वायर है 15 हो जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे इस फिगर में, 15 होंगे। नेक्स्ट है, दर्ज झेल आदादो शुमार में कितने ट्रायंगल्स मौजूद हैं, यानी हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट इन दिस फिगर। तो इसको ध्यान से आप काउंट कीजिएगा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। तो पहले तो ये देखिए, 1 2 3 4 5 ट्रायंगल तो ये हो गए। फिर ये लाइन है, इसको हम बेस मान के चलते हैं, इसको ए ले लेते हैं, तो ये एक ट्रायंगल बनेगा। तो कितने हो गए, 6 ट्रायंगल हो गए। फिर इसको बेस मानते हैं, इस लाइन को, इसको बी मान लेते हैं, तो ये एक ट्रायंगल बनेगा, 7 हो गए। फिर इस लाइन को एक बेस मानते हैं सी, तो ये एक ट्रायंगल हो गया, 8 हो गए ट्रायंगल। फिर इस लाइन को एक बेस मानते हैं, इसको डी नाम देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल ये भी होगा, 9 हो गए ट्रायंगल। फिर इस लाइन को मानते हैं बेस, इसका नाम देते हैं ई, तो ये एक ट्रायंगल बनेगा, 10 हो गए। फिर यहाँ पे देखिए छोटा सा ट्रायंगल 2 बन रहा है, एक बड़ा सा, तो कितने हो गए, 13। ये ट्रायंगल काउंट नहीं करेंगे, ये छोटा सा जो है क्योंकि ये कर्व है। तो टोटल 13 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है इस फिगर में, तो आंसर है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जैसा कि जेल में दिखाया गया है, एक कागज को जोड़ा और काट दिया जाता है, जब इंकशाफ हुआ तो ये कैसे जाहिर होगा। तो पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। पहले क्या किया गया, इसको फोल्ड किया गया डायगोनली, फिर यहाँ पे इसको फोल्ड किया गया ऐसे, फिर यहाँ पे कटिंग किया गया, तो इसको फिर अनफोल्ड करेंगे, खोलेंगे तो किस टाइप का फिगर दिखेगा। तो पहले इसको खोलेंगे, जिस हिसाब से मोड़े थे उसी हिसाब से खोलना है। तो पहले इसको ऐसे खोलेंगे तो ये फिगर ऐसे आएगा, कुछ इस टाइप का आएगा। फिर इसको ऐसे खोलेंगे तो ये जो होगा इस टाइप से आ जाएगा। तो ये देखिए बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। वेन डायग्राम को मुंतखब करें जो दर्ज झेल क्लासों के माबैन ताल्लुकात को बेहतरीन अंदाज में पेश करता है, यानी द बेस्ट illustrates the relation between the following classes: flowers, rose and yellow। तो ये तीनों में रिलेशन देखना है और वेन डायग्राम बनाना है। तो फ्लावर्स की बात करें तो ये होगा, रोज़ क्या होता है इसके अंदर आता है। अब येल्लो की बात है तो येल्लो क्या होता है, फ्लावर्स भी होते हैं और रोज़ भी होता है, तो ये ऐसे आएगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी यहाँ पे ए है। नेक्स्ट है, जब आईने को
आदादो शुमार के दाएं जानिब रखा जाए तो दिए गए आदादो शुमार की सही अक्स मुंतखब करें। यानी अगर इस फिगर को मिरर के राइट साइड रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, यानी मिरर इमेज का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मिरर डालते हैं तो ये जो फिगर है सिमिलर ऐसे ही बनेगा, जो पास में था वो पास में ही रहेगा और जो दूर था वो दूर रहेगा। इसका यहाँ पे देखिए नोज़ इस टाइप का है तो ऐसे पलट जाएगा, यानी इस टाइप से आ जाएगा। तो इस टाइप का देखिए, पहले तो ये देखिए एरो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। नोज़ यहाँ पे क्या है, दोनों का सेम है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये करेक्ट होगा, ये इमेज है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ये भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बेस्ट रिलेशनशिप बताना है फॉलोइंग क्लासेस में। तो रॉ मटेरियल है, लेबर्स है, मशीन्स है। तो अगर मशीन एंड लेबर में रिलेशन देखें तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है, रॉ मटेरियल का भी कोई रिलेशन नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ये होगा फर्स्ट, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मुंदरजा झेल सरगर्मियों को मुंतकी और मानी खेज तरतीब में लिखे, यानी राइट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन ए मोर रेलिवेंट एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। तो इसका मीनिंगफुल ऑर्डर हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैरिज हॉल बुकिंग है, डिसाइडिंग मैरिज डे, मैरिज सेरेमनी, इनवाइटिंग गेस्ट, इनविटेशन कार्ड प्रिंटिंग। तो पहले क्या करते हैं, मैरिज डे डिसाइड करते हैं तो ये आएगा फर्स्ट। उसके बाद क्या करते हैं, मैरिज हॉल बुक होता है तो 2-1। फिर इनविटेशन कार्ड प्रिंटिंग के लिए देते हैं तो 2-1-5। तो आप देख लीजिए 2-1-5 किस में है, 2-1-3, 2-1, 2-1-5 ये होगा। नेक्स्ट है, मुंदरजा झेल सरगर्मियों की मुंतकी और मानी खेज तरतीब में लिखे, राइट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन ए मोर रेलिवेंट एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। तो इसका भी मीनिंगफुल ऑर्डर लिखना है हमें। प्रमोशन है, एप्लीकेशन है, मेरिट लिस्ट है, रिटेन टेस्ट है, जॉब एप्लीकेशन है। तो पहले क्या करते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, उसके बाद क्या होता है, रिटेन टेस्ट देते हैं, रिटेन टेस्ट के बाद क्या आता है, रिजल्ट यानी मेरिट लिस्ट। तो क्या होगा 2, 4, 5। उसके बाद जॉब अपॉइंटमेंट आता है 3। उसके बाद प्रमोशन होता है 1 होगा। तो इसमें कोई ऑप्शन गिवन नहीं है तो करेक्ट ये होगा, इसमें कुछ मिसिंग हो सकता है तो ये करेक्ट होगा 2, 4, 5, 3, 1। नेक्स्ट है, मुंतकी और मानी खेज में दर्ज झेल जुमले के इंतज़ाम की निशानदेही करने के लिए सही मुतबादिल का इंतखाब करें, यानी चूज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। तो इसको भी हमें क्या करना है, मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। वर्ल्ड है, मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया, एशिया, महाराष्ट्र एंड इंडिया। तो पहले क्या आएगा, वर्ल्ड आएगा, उसके बाद एशिया, उसके बाद इंडिया यानी 6 नंबर, उसके बाद महाराष्ट्र स्टेट है एक, महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई सेकेंड, फिर आएगा मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया 3, यानी 1, 4, 6, 5, 2, 3। तो ये ऑप्शन होना चाहिए, हमने उल्टा अरेंज किया है तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे पावर ऑफ रीजनिंग स्टार्ट हुआ। 45 तलबा की क्लास में आमिर का दर्जा ऊपर से 16वीं नंबर पर है। अशोक आमिर से 6 दर्जे पर है, नीचे से अशोक का दर्जा क्या है। यानी इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स द रैंक ऑफ आमिर इज 16th फ्रॉम द टॉप, अशोक रैंक इज 6th
फ्रॉम द आमिर, देन व्हाट इज द रैंक ऑफ अशोक फ्रॉम बिलो। तो आमिर जो है टॉप से 16th रैंक पे है और अशोक जो है इससे भी 6th पोजीशन नीचे है। तो क्या हो जाएगा, 22 नंबर पे होगा। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 45 है। तो हमें नीचे से बताना है अशोक का रैंक क्या होगा। तो क्या करें, 45 में से 22 को माइनस कर दे और +1 कर दे, कितना आ जाएगा 23 + 1 यानी 24th पोजीशन होगा फ्रॉम द बॉटम। नेक्स्ट है एस एम का बेटा है, क्यू और ए का बाप आर है और एम की बेटी ए है। ए का एस से क्या ताल्लुक है, यानी एस इज द सन ऑफ एम, आर इज द फादर ऑफ क्यू एंड ए, एंड डॉटर ऑफ एम इज ए, देन हाउ ए रिलेटेड विथ एस। तो यहाँ पे देखिए एस एम का बेटा है, एम ये एस हो गया। फिर क्या है, क्यू एंड ए का फादर है आर, तो ये क्यू और ए हो गया। एम की डॉटर ए है, एम की बेटी, तो ये हो जाएगा। ये बेटा था, ये बेटी है। तो एस का एस से रिलेशन क्या है, दोनों भाई बहन हो गए। ए का एस से रिलेशन, तो ए का एस से रिलेशन क्या है, बहन का है, सिस्टर का होगा। नेक्स्ट है अगर किसी 2/3 हिस्सा का 96 नंबर हो तो इस नंबर का 3/4 हिस्सा क्या होगा, यानी इफ 96 इज द 2/3 ऑफ ए नंबर देन व्हाट इज द 3/4 ऑफ दैट नंबर। तो 2/3 किसी नंबर का कितना है, 96 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 3/2। अब ये वो नंबर है, अब इसका हमें क्या निकालना है, 3/4। तो क्या कीजिए 3/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 8 से ये कैंसिल होगा, 12 टाइम्स 12 9 जा 108, तो 3/4 ऑफ दैट नंबर क्या आएगा, 108। नेक्स्ट है एक गांव की औरत पानी की तलाश में अपने घर से 2.5 किलोमीटर दूर पैदल सफ़र करती है। इसके बाद वह मगरिब का रुख करती है और 1.5 किलोमीटर पैदल चलती है। फिर वह जुनूब का रुख करती है और 0.5 किलोमीटर पैदल चलती है। फिर वह अपने बाएं तरफ मुड़ती है और 1.5 किलोमीटर पैदल चलती है। वह अब अपने घर के हवाले से कहाँ पर है, यानी ए वोमेन फ्रॉम ए विलेज वॉक 2.5 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस in searching of water, then she turns west and walk 1.5 kilometer, then she turns south and walks 0.5 kilometer. Finally she turns to her left and walk 1.5 kilometer. Now where is the वोमेन विथ रेफरेंस टू हिज हाउस। तो एक वोमेन पानी की तलाश में अपने गांव से निकली, तो हमें लोकेशन नहीं पता है कहाँ से स्टार्ट हुई, तो हम क्या लेंगे, ओरिजिन लेंगे। ओरिजिन मान लेते हैं यहाँ पे 2.5 किलोमीटर मान लेते ऊपर गई होगी। फिर 2.5 किलोमीटर जाने के बाद वेस्ट डायरेक्शन में टर्न की, यानी वेस्ट ये हो गया 1.5 किलोमीटर। फिर 0.5 किलोमीटर साउथ की तरफ, तो ये हो गया।
फिर फाइनली लेफ़्ट टर्न ली है 1.5 किलोमीटर, तो यहाँ पहुँचेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या माना था, डिफरेंस माना था यहाँ पे 0.5, तो ये 0.5 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर अपने घर से 2 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, फिर बी का सी से क्या ताल्लुक है। यानी ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, द ब्रदर ऑफ डी इज द सन ऑफ ए, देन हाउ बी रिलेटेड विथ सी। तो यहाँ पे देखिए ए एंड बी क्या है, ब्रदर है, तो क्या हो जाएगा दोनों एक लेवल में आएगा। फिर सी एंड डी क्या है, दोनों सिस्टर्स है। फिर यहाँ पे क्या बोला है, ए का बेटा डी का क्या भाई है, ए का बेटा है तो नीचे आएगा जनरेशन, ए का बेटा डी का भाई, तो डी यहाँ पे आएगा। सी एंड डी क्या दोनों बहनें हैं, तो इसका भी लेवल क्या रहेगा सेम रहेगा। ए का बेटा डी का भाई है, यानी इसका भी बेटा होगा जो डी का भाई होगा, तो बी का क्या हो जाएगा भतीजा हो जाएगा और ये अंकल हो जाएंगे। सी का भी ये क्या हो जाएंगे अंकल हो जाएंगे। तो यहाँ पूछा है बी का सी से क्या रिश्ता है, तो बी का सी से क्या है अंकल होंगे। नेक्स्ट है रोशन राहुल से लंबा है, जो सुहेल से छोटा है, मिर्ज़ा हुसैन से लंबा है लेकिन राहुल से छोटा है। सुहेल रोशन से छोटा है, कौन लंबा है। तो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, आप इसे ध्यान से करेंगे। रोशन इज टॉलर देन राहुल, हु इज शॉर्टर देन सुहेल। मिर्ज़ा इज टॉलर देन हुसैन बट शॉर्टर देन राहुल। सुहेल इज शॉर्टर देन रोशन, देन हु इज लॉन्गर। तो यहाँ पे हम सबके नाम का सिंबल लेंगे, 2 लेटर सिंबल। यहाँ पे सुहेल ले लेते हैं, यहाँ पे रोशन RO, यहाँ पे राहुल RA, यहाँ पे मिर्ज़ा MI, यहाँ पे हुसैन HU। तो पहले क्या बोला है, रोशन राहुल से क्या है लंबा है, जो सुहेल से क्या है छोटा है, तो यानी ये बड़ा होगा राहुल से थोड़ा। फिर क्या बोला है, मिर्ज़ा हुसैन से लंबा है, हुसैन से लंबा है लेकिन राहुल से छोटा है, राहुल से छोटा है, यानी ये बड़ा होगा मिर्ज़ा से मगर इससे छोटा होगा। सुहेल रोशन से छोटा है, सुहेल जो है रोशन से भी छोटा है, यानी सबसे लंबा ये हुआ। उसके बाद कौन होगा, सुहेल होगा, उसके बाद राहुल होगा, उसके बाद मिर्ज़ा होगा, सबसे आखिरी में क्या होगा हुसैन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा रोशन इज लॉन्गर। नेक्स्ट है 5 अफराद कतार में खड़े हैं, बी सी के सामने है और डी ई दरमियान में है, बी डी और ई के बीच में है, एक कतार के आखिर में है, कौन सामने से दूसरी जगह खड़ा है। यानी 5 पर्सन स्टैंड इन ए रो, बी स्टैंड फेसिंग इन फ्रंट ऑफ सी and DE stand in middle of the row, B stand between D and E, A stand at last of the row, then which person stand second position from the front। तो एक यहाँ पे लाइन बनाते हैं, इस लाइन पे A कहाँ खड़ा है सबसे लास्ट में, D and E कहाँ पे है मिडिल में है, और यहाँ पे बी गिवन है डी एंड ई के मिडिल में, सी कहाँ पे है बी के सामने फेसिंग किया हुआ,
तो सी कहीं यहाँ पे होगा, इसके तरफ फेसिंग किया हुआ। तो यहाँ पे पूछा है कौन सामने से दूसरी जगह खड़ा है, यानी फ्रंट से सेकेंड पोजीशन पे कौन है। तो फ्रंट तो ये हो गया, ये लास्ट है। फ्रंट से सेकेंड पोजीशन पे कौन है, डी है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 83 टू 85 तक। जेल में दिए गए सवालात के जवाबात के लिए मुंदरजा जेल जदूल का बगौर मुताला करें। इस जदूल में महकमा के लिहाज से मुख्तलिफ कंपनियों में काम करने वाले मुलाजमीन की तादाद दिखाई गई है। यानी फॉर द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम 83 to 85 रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज इज शोन इन टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ दिए हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में है, तमाम कंपनियों के साथ काम करने वाले मुलाजमीन की कुल तादाद कितनी है। यानी व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन ऑल कंपनीज़। तो जितने भी कंपनीज़ में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उसका हमें टोटल नंबर फाइंड करना है। तो हम डेटा देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ है PQRST, इसमें जितने एम्प्लॉयज़ हैं सबको ऐड करना है और टोटल करना है कितना होगा। तो टोटल एम्प्लॉयज़ ऐड करके जितने भी कंपनीज़ है वो आएगा 28190। नेक्स्ट है कंपनी P में काम करने वाले मुलाजमीन की कुल तादाद और कंपनी T में काम करने वाले मुलाजमीन की तादाद का तनासिब क्या है। यानी व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी P टू द टोटल एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी T। कंपनी P में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं एंड कंपनी T में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसका रेशियो निकालना है। तो डेटा देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो कंपनी P में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं 5825 एंड कंपनी T में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं 5625। अगर इसको हम 25 से कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 233/225। ये नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के रेशियो होंगे। नेक्स्ट है अकाउंट्स के महकमों में काम करने वाले मुलाजमीन की औसत तादाद और एक साथ मिलकर पांचों कंपनियों में फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितना फ़र्क है। यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। यहाँ पे पूछा है जितने भी एम्प्लॉयज़ अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनका एवरेज एंड जितने भी एम्प्लॉयज़ फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनका डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या देखेंगे, डेटा को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं इनका एवरेज एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं इनके टोटल करके दोनों में हमें डिफरेंस फाइंड करना है। इसका हम टोटल फाइंड करते हैं। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं अगर उसको हम सम करते हैं तो आता है 6631। फिर इसका एवरेज निकालेंगे तो 5 से डिवाइड देंगे क्योंकि 5 कंपनीज़ है तो आएगा 1326 फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़
होंगे 7787। अगर हम इसको इसमें से माइनस करते हैं तो आ जाएगा 6460.8। अब यहाँ पे कोई आंसर इससे मैच नहीं कर रहा, यानी यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ का एवरेज यहाँ भी होगा और यहाँ भी एवरेज होगा, तभी यहाँ पे मिनिमम डिफरेंस आ सकता है। अगर हम इसका भी एवरेज लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड देंगे तो इसका एवरेज आ जाएगा 1557.4। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कुछ मिनिमम आएगा, तो आ जाएगा 231.2। तो ये लगभग इसके इक्वल आएगा, तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हिदायत फॉर द क्वेश्चंस फ्रॉम 86 to 90। झेल में दिए गए सवालात के जवाबात के लिए मुंदरजा झेल मालूमात का बगौर मुताला करें। दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, चंडीगढ़ और जयपुर हर एक के मुख्तलिफ दिन, हफ्ता के मुख्तलिफ दिन DCBAFE&G दोस्त हैं। हफ्ते के आखिरी दिन वह शख्स बेंगलोर रवाना हुआ। ई के अगले दिन ई चले गए, शायद यहाँ पे मिसिंग है, ई के नेक्स्ट डेज ई चले गए, ये हो ही नहीं सकता है। जो चंडीगढ़ के लिए रवाना हुआ था, शायद यहाँ पे एफ़ आना चाहिए था, एफ़ के अगले दिन ई चला गया। जो चंडीगढ़ के लिए रवाना हुआ था, ये जो किसके लिए आया है, ये एफ़ के लिए आया है, इसको एफ़ कर लेंगे, शायद यहाँ पे मिसप्रिंट है। और GD के गुज़िश्ता रोज़, यहाँ पे शायद मिसिंग है, ये हो ही नहीं सकता। GD के गुज़िश्ता रोज़, गुज़िश्ता कहते हैं प्रीवियस डे, तो GD का प्रीवियस डे कौन सा हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर डे का होना चाहिए था, मगर यहाँ पे GD के प्रीवियस डे बोल रहा है, शायद यहाँ पे भी मिसिंग है। मेरे हिसाब से ये होगा F के अगले दिन ई चले गए जो चंडीगढ़ के लिए रवाना हुआ था, और G के गुज़िश्ता रोज़, यानी F के अगले दिन ई गया एंड G के एक दिन पहले D जुमा को कोलकाता रवाना हुआ था, ये D के लिए है। B हैदराबाद या बेंगलोर में से किसी के लिए नहीं रवाना हुआ, और G दिल्ली के लिए रवाना हुए। यहाँ पे 2 डेस्टिनेशन एंड 2 पर्सन के बारे में कोई डिस्कस नहीं हुआ, एक तो A है, दूसरा C, A एंड C के बारे में कोई डिस्कस नहीं हुआ। फिर 2 डेस्टिनेशन, एक जयपुर, दूसरा चेन्नई, इसके बारे में भी कोई डिस्कस नहीं हुआ, शायद ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है मेरे हिसाब से। अब आपको हम इसका करेक्ट मेथड बताएंगे। जब डिफरेंट फ्रेंड्स, डिफरेंट डेज एंड डिफरेंट डेस्टिनेशन दिया हुआ हो, तो उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम बताएंगे। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए था, DCBAFE&G आर 7 friends left for 7 different destination, that is Delhi, Chennai, Hyderabad, Bangalore, Kolkata, Chandigarh and Jaipur. Each one on a different day of week. On last day of week, the person left for Bangalore. E left next day of F, who left for Chandigarh. who किसके लिए आया है यहाँ पे, F के लिए। And on previous day of G, यानी E जो है F के नेक्स्ट डे लेफ्ट करता है एंड G से एक दिन पहले। D लेफ्ट फॉर कोलकाता ऑन फ्राइडे। B did not leave for either हैदराबाद और बेंगलोर, एंड G left for दिल्ली। तो ये करेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए था। अब इसको करने का तरीका क्या है,
जब डिफरेंट डेज, डिफरेंट फ्रेंड्स एंड डिफरेंट डेस्टिनेशन गिवन हो तो उसको करने का तरीका क्या है? पहले आप क्या करेंगे, डेज को लिख लेंगे, मंडे, ये तो डिफरेंट डेज हो गए। यहाँ पे पर्सन होंगे, यहाँ पे क्या होगा, डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको पहले आप एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, डी लेफ्ट फॉर कोलकाता ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को कौन आ जाएगा, पर्सन डी। डेस्टिनेशन कहाँ था इसका, कोलकाता था। फिर यहाँ पे लास्ट डे एक पर्सन बेंगलोर लेफ्ट किया। तो लास्ट डे यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है, सैटरडे लेना है या संडे लेना है। हम यहाँ पे संडे मान के चलते हैं, ये यहाँ पे देना चाहिए था। संडे को मानते हैं। संडे को एक पर्सन था कोई, वो कहाँ गया, बेंगलोर गया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, एफ के अगले दिन, यहाँ पे लिखते हैं एफ के अगले दिन ई एंड प्रीवियस डे ऑफ जी, जी के एक दिन पहले कहाँ के लिए रवाना हुआ था, चंडीगढ़ के लिए। यानी एफ चंडीगढ़ के लिए रवाना हुआ था। आप देख सकते हैं ये तीनों पर्सन का डे हमें मालूम नहीं है किस दिन रवाना हुआ। तो आपको यहाँ पे सोचना होगा कि 3 दिन जो होंगे वो कंसेक्यूटिव डेज होंगे। एक तो ये 3 हो सकते हैं या ये 3 हो सकते हैं। अगर हम 3 डेज को कंटिन्यूअस लेते हैं तो हमें इसका भी डिटेल मालूम नहीं है और इसका भी डिटेल मालूम नहीं है। तो 2 पर्सन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एक पर्सन का इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था, क्योंकि एक पर्सन का अगर मिसिंग है तो वो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं गिवन डेटा से। तो एक पर्सन के इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे मान लेते हैं। मंडे को पर्सन ए लेफ्ट हुआ कहाँ के लिए, चेन्नई के लिए। तो ये कंसेक्यूटिव डेज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, जी आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं एफ कहाँ के लिए हुआ था, चंडीगढ़ के लिए, तो ये आ जाएगा। जी का डेस्टिनेशन गिवन है दिल्ली, तो जी कहाँ चला जाएगा, दिल्ली। अब यहाँ पे बी देख सकते हैं, हैदराबाद या बेंगलोर में से कहीं नहीं लेव किया। यानी बी हैदराबाद या बेंगलोर में से कहीं नहीं गया। तो बेंगलोर तो होगा नहीं, यहाँ पे बी नहीं हो सकता है। बी बेंगलोर भी नहीं होगा और हैदराबाद भी नहीं होगा। तो एक कौन सा शहर बचता है, जयपुर बचता है। तो बी कहाँ होगा, जयपुर होगा। और एक सिंगल डेज बचता है, यही सैटरडे। तो सैटरडे में बी आएगा। और डेस्टिनेशन कौन सा बचा, जयपुर। तो ये गया जयपुर, तो ये कहाँ जाएगा, हैदराबाद, ई जाएगा हैदराबाद। तो एक पर्सन बचा है सी, तो सी यहाँ पे आ जाएगा। सी बेंगलोर के लिए रवाना हुआ। तो ये डेटा कंप्लीट हो चुका। अब इससे हम क्या करेंगे, आंसर देंगे सब क्वेश्चन के। तो 86 नंबर क्वेश्चन है, हफ्ते के किस दिन बी चला गया। बी कब गया, सैटरडे को गया, तो सैटरडे हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन बेंगलोर रवाना हुआ, यानी हु लेफ्ट फॉर बेंगलोर। तो बेंगलोर कौन गया, सी गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं पर्सन ई है, बी है, जी है एंड एफ है। तो इसमें से मेरे हिसाब से कोई आंसर नहीं है, सी पर्सन होगा। आप देखिएगा, मंगल को कौन रवाना हुआ। तो मंगल को देखिए, ट्यूसडे को एफ लेफ्ट किया, कहाँ के लिए, चंडीगढ़ के लिए। तो क्या हो जाएगा, एफ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हफ्ते के कौन से दिन ई रवाना हुआ, यानी इन विच डे ऑफ वीक ई लेफ्ट। तो आप देख सकते हैं ई किस दिन रवाना हुआ, वेडनेसडे को हुआ, हैदराबाद के लिए। तो नेक्स्ट है, मुंदरजा झेल में से कौन सा मजमुआ सही नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट पेयर ही यहाँ पे हमें ढूंढना है। तो पहला है, पर्सन सी जयपुर के लिए रवाना हुआ, ये गलत है क्योंकि पर्सन सी बेंगलोर के लिए रवाना हुआ था।
बी ऑप्शन है एफ बेंगलोर के लिए रवाना हुआ, ये गलती है। एफ कहाँ के लिए हुआ था रवाना? चंडीगढ़ के लिए हुआ था। सी ऑप्शन है ए लेफ्ट फॉर चंडीगढ़, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ए कहाँ के लिए रवाना हुआ था? चेन्नई के लिए। डी ऑप्शन है ई लेफ्ट फॉर कोलकाता, ये भी गलत है क्योंकि ई कहाँ के लिए रवाना हुआ था? हैदराबाद के लिए। यानी ऑल ऑप्शन आर इनकरेक्ट। एक इसमें और ऑप्शन होना चाहिए था ई, जिसमें क्या होता? ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आर इनकरेक्ट। तो यही ऑप्शन क्या होता? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होता। नेक्स्ट है हिदायत फ्रॉम 91 टू 95 क्वेश्चंस। जेल में दिए गए ग्राफ को ध्यान से पढ़ें और दर्ज जेल जवाबात दें। यानी फॉर द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम 91 टू 95 रीड द फॉलोइंग ग्राफ्स केयरफुली। यहाँ पे हिस्टोग्राम दिया हुआ है बिटवीन ब्रांड्स ऑफ डिफरेंट सिटीज़ एंड कस्टमर्स। तो ये डार्क जो है, डार्क पोर्शन ब्रांड ए है, ये जो लाइट पोर्शन है ये बी है, सब में इसी तरह है। यहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ के ब्रांड्स है, यहाँ पे क्या है? कस्टमर्स है। तो 91 नंबर क्वेश्चन है, पांचों शहरों में एक साथ ब्रांड बी के सार्फिन की कुल तादाद कितनी है? यानी व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ब्रांड बी यूजर्स इन ऑल 5 सिटीज़ टुगेदर। तो 5 सिटीज़ में जितने भी ब्रांड बी के यूजर्स है उसका टोटल नंबर्स फाइंड करना। तो ब्रांड बी ये है, ये नंबर ऑफ़ यूजर्स है। तो यूजर्स देख लीजिए, इसमें 600 है, इसमें कितना है? 500, इसमें कितना है? 650, इसमें कितना है? 700, इसमें कितना है? 550। 600 प्लस 500 1100 प्लस 700 1800 हो जाएगा। फिर इसको ऐड करेंगे 550 650, ये कितना हो जाएगा? 1200। 1800 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांड बी यूजर्स इन ऑल सिटीज़ कितने आएंगे? 3000। नेक्स्ट है शहर तिरुचिरापल्ली में ब्रांड, यहाँ पे मिसिंग है, कौन सा ब्रांड है? ये गिवन नहीं है, ए या बी। ब्रांड के इस्तेमाल करने वालों की तादाद कोलकाता सिटी में ब्रांड बी के सार्फिन की तादाद का कितना फ़ीसद है? यानी व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ब्रांड ए, इसको हम ब्रांड ए मानते हैं, यूजर्स इन तिरुचिरापल्ली एज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ ब्रांड बी यूजर्स इन कोलकाता। तो आप देख सकते हैं डेटा में टोटल नंबर ऑफ ब्रांड ए यूजर्स इन तिरुचिरापल्ली एंड टोटल नंबर ऑफ ब्रांड बी यूजर्स इन कोलकाता। तो तिरुचिरापल्ली में देखिए ब्रांड ए में यूजर्स कितने हैं? 700 एंड कोलकाता में ब्रांड बी के यूजर्स कितने हैं? 500। तो 500 के रेस्पेक्ट में 700 कितना परसेंट ज़्यादा है, ये हमें निकालना। तो क्या करेंगे? 700 बाई 500 इंटू 100, यानी 140% आएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पांचों शहरों में एक साथ ब्रांड ए के सार्फिन की औसत तादाद कितनी है? यानी व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ब्रांड ए यूजर्स इन ऑल 5 सिटीज़। तो जितने भी 5 सिटीज़ है उसमें ए ब्रांड के यूजर्स कितने हैं, उनका एवरेज निकालना। पहले देखेंगे ब्रांड ए के यूजर्स कितने हैं। तो यहाँ पे 500 है, यहाँ पे कितना है? 550, यहाँ पे 600, यहाँ पे 550, यहाँ पे 700। तो 500 600 700 कितना आ जाएगा? 1800। फिर यहाँ पे कितना है? 550 550, ये 1100 हो जाएगा। 1800 प्लस 1100 2900। फिर हमें एवरेज निकालना है, तो 5 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 सिटीज़ है। तो 2900 को 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 580 आ जाएगा। तो एवरेज आएगा 580। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है रुड़की शहर में एक साथ ब्रांड ए और बी के सार्फिन की कुल तादाद
और पटना शहर में एक साथ ब्रांड ए और बी के सार्फिन की कुल तादाद में क्या फ़र्क है? यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स of brand A and B in Roorkee city and total number of users of brand A and B in पटना सिटी। तो चलिए डेटा देखते हैं। तो पटना सिटी में ब्रांड ए एंड ब्रांड बी के यूजर्स कितने हैं? 500 प्लस 600 1100। फिर रुड़की सिटी में ब्रांड ए एंड ब्रांड बी के यूजर्स कितने हैं? 600 प्लस 650 1250। अब इसका डिफरेंस निकालिए। 1250 माइनस 1100 कितना आ जाएगा? 150। तो आंसर आएगा 150। तो 150 आएगा डिफरेंस। पटना शहर में ब्रांड ए के सार्फिन का तादाद का सूरत में ब्रांड बी के सार्फिन की तादाद का क्या तनासिब है? यानी व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ब्रांड ए यूजर्स इन पटना टू द ब्रांड बी यूजर्स इन सूरत। तो ब्रांड ए के यूजर्स पटना में जो है 500 है और ब्रांड बी के यूजर्स सूरत में जो है 700 है। तो इसका रेशियो निकालना है तो क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 5:7 आएगा। नेक्स्ट है हिदायत सवाल नंबर 96 to 100। मुंदरजा झेल मालूमात का बगौर मुताला करे और सवालात के जवाब दे। यहाँ पे उर्दू एंड इंग्लिश दोनों में है, तो यहाँ पे इंग्लिश में हम सॉल्व करेंगे। ABCDEFG and H are sitting around a circle facing the center। तो यहाँ पे 8 नंबर ऑफ पर्सन सीटिंग अराउंड ए सर्कल। एक सर्कल पे क्या है? 8 पर्सन बैठे हुए हैं और फेसिंग कहाँ है? सबका सेंटर की तरफ। अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। ए सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। तो अगर एच को हम यहाँ मानते हैं तो ए कहाँ पे बैठा है? एच के फोर्थ राइट में। तो फर्स्ट पोजीशन हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, ये फोर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बैठा है एच के फोर्थ राइट, वाइल सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। जबकि ए जो है एफ के सेकेंड लेफ्ट में। तो एफ को अगर यहाँ मानते हैं तो ये फर्स्ट लेफ्ट हो गया और ये सेकेंड लेफ्ट। तो ए यहाँ होगा एफ से। सी इज नॉट द नेबर ऑफ एफ एंड बी। सी जो है एफ का नेबर नहीं है एंड बी का भी नहीं है। तो सी को हम तो यहाँ पे नहीं ले सकते, यहाँ पे नहीं ले सकते। अगर बी को यहाँ ले ले और सी को यहाँ ले ले। डी सीट्स थर्ड टू राइट ऑफ सी। डी कहाँ बैठा है? सी के थर्ड राइट। तो सी का थर्ड राइट क्या होगा? इधर हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी यहाँ पे आएगा डी। फिर क्या है? एच नेवर सीट्स नेक्स्ट टू जी। यानी एच जो है जी के कभी पास नहीं होगा। तो ये जी हो सकता है। तो ये एक बचा पोजीशन, तो ये ई हो जाएगा। पूरे 8% यहाँ पे फिल हो गए। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। मुंदरजा झेल में से कौन बी और डी के दरमियान बैठा है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड डी। तो बी एंड डी के बीच में कौन बैठा है? एफ बैठा है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल में से कौन सा जोड़ी एच और जी के दरमियान बैठा है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सिटिंग बिटवीन एच एंड जी। तो एच एंड जी के बीच में देखिए, एच एंड जी के बीच में ई सी बैठा है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नश्त के इंतज़ामात में इनकी हैसियत की बुनियाद पर मुंदरजा झेल में से 4 एक जैसे हैं। कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसका इस ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं है? यानी ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ब्रेकफास्ट
देयर आर 4 ग्रुप्स आर सिमिलर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट रिलेटेड टू दिस ग्रुप। तो नाश्ते के इंतज़ाम के तौर पर 4 ऐसे पेयर अरेंजमेंट किए गए जो क्या है, सिमिलर है। एक ऐसा पेयर बताना है जो क्या हो, डिसिमिलर हो। तो अगर ए ई को देखें, ए के बाद 2 पर्सन है, उसके बाद ई है। अगर एच एफ पेयर देखें तो एच एफ ये रहा, इसके बीच में एक ही पर्सन है। अगर बी डी देखें, बी एंड डी, इसके बीच में भी एक ही पर्सन है। जी ई पेयर देखें, जी ई पेयर, इसके बीच में भी क्या, एक पर्सन है। यानी ए ई डिफरेंट है क्योंकि ए ई के बीच में 2 पर्सन आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मुंदरजा झेल में कौन ए के दाएं जानिब है, यानी हु इज़ अमोंग राइट ऑफ ए। तो ए के राइट में देखिए जी है, तो जी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हु सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। तो बी के सेकेंड राइट में कौन बैठा है, तो फिगर देखेंगे हम। तो बी का सेकेंड राइट क्या हो जाएगा, फर्स्ट राइट तो ये होगा एफ, सेकेंड राइट हो जाएगा डी। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सेकेंड राइट में कौन है, डी बैठा है। सो स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड 100 क्वेश्चंस इन 2 पार्ट। इफ एनी डाउट्स related to these questions, then please comment your questions in the comment box. I try to reply your answer. Thanks for watching.